छात्रों, आपका अपना चैनल स्टडी विद छोटू पर आज हम लाभ और हानि पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने लिए हैं। सबसे पहले हम लाभ और हानि के बारे में समझेंगे कि लाभ और हानि क्या होती है। ठीक है, मान लेंगे हम सबसे पहले कि मान लिया कोई वस्तु है ए और कोई बनिया, कोई दुकानदार या कोई व्यक्ति उस वस्तु को 4 रुपए में लेकर आया। ठीक, और उसने उस वस्तु को 5 रुपए में बेच दिया। यानी कि कोई वस्तु को 4 रुपए में लेकर आया, वो 5 रुपए में बेच दिया। तो 4 रुपए यहाँ क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या किया हो गया, अब ये इसका क्रय मूल्य हो गया साहब। ठीक, और 5 रुपए इसका बिक्री मूल्य हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया इसका, विक्रय मूल्य। ठीक, अब हमसे कोई कहे कि इसमें लाभ कितने रुपए का हुआ, तो लाभ कितने रुपए का होगा। फिर यहाँ से देखिए 4 रुपए की कोई वस्तु थी, 5 रुपए में बेच दी। कितने का लाभ हुआ साहब, यहाँ से 1 रुपए का लाभ। कितने का लाभ हुआ साहब, 1 रुपए का। तो हम क्या समझे इससे कि लाभ जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का अंतर होता है। कहने का मतलब ये है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, ये हमारा सूत्र बन गया यहाँ से। और अगर कोई डायरेक्ट पूछता है कि लाभ कितने का होया यहाँ पे, ठीक, तो 5 में से हम 4 घटा देंगे, कितना, 1 रुपए का लाभ हो गया। अच्छा, यही वस्तु अगर हम इसके बाद हम हानि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई वस्तु ए है, कोई व्यक्ति अगर 6 रुपए में कोई वस्तु लेकर आया ए को, और वह उसने 5 रुपए में बेच दी, तो हानि कितने रुपए की हुई साहब। यहाँ से हानि का मतलब नुकसान। ठीक है, 6 रुपए की कोई वस्तु लेकर आया, 5 रुपए में उसने बेच दी, कितने की हानि हुई साहब, 1 रुपए की हानि हुई। यहाँ से हम हानि का सूत्र बनाएंगे। हानि बराबर, हानि का सूत्र बनाते हैं हम यहाँ से। हानि बराबर, अब ये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब हानि का पता कैसे चलेगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हम घटा देंगे, विक्रय मूल्य। ठीक, पता चल गई। उसके बाद प्रतिशत लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम कि प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा। ठीक, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, यहाँ से डिजिट जो है पहली वाली लिख लेते हैं हम। ठीक, 4 से 5। लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले हम, प्रतिशत लाभ के। ठीक है, प्रतिशत लाभ कैसा निकलेगा, लाभ कितने का हो रहा है इसमें, 1 का लाभ हो रहा है। 4 से 5 पे जाने के लिए 1 पॉइंट की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि 4 से 5। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे ऊपर पहले लाभ लिख लेंगे हम। लाभ कितने का है साहब, 1 का है। ठीक, लाभ बटे क्रय मूल्य। हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, 4 है क्रय मूल्य।
प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं हम। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से साहब इसकी गुणा कर देंगे। कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा साहब? 25% का। ठीक, यहाँ से सूत्र क्या होगा इसका? प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला बना हमारा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ऐसे ही हानि का निकाल देंगे हम। जहां लाभ है वहां पे हानि हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। ठीक है, सवाल पर चलते हैं इसके बाद हम फिर। पहले सवाल पर चलते हैं। रुपये 630 में 12.5% के लाभ पर भेजी गई, भेजी नहीं है साहब, ये बेची गई है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे साहब? बेची गई। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 12.5% की हमें फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी साहब? 1/8। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो 8 होगा यहाँ पे क्रय मूल्य होगा साहब इसका ये। ठीक, नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी साहब इसमें? लाभ या हानि, लाभ या हानि। लेकिन इसमें बात क्या हो रही है क्वेश्चन में? प्रतिशत लाभ की बात हो रही है। यानी कि कोई वस्तु 8 रुपए की थी, 1 रुपए के लाभ को बेची। कितने रुपए में बेची साहब? 9 रुपए में। यानी कि कोई वस्तु 8 रुपए की थी, 1 के लाभ पर 9 रुपए में बेच दी साहब। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने रुपए में बेच दी? 630 रुपए में। तो 9 यूनिट की वैल्यू साहब 630। इसको काट लेंगे साहब, 9 सत्ते 63, यानी कि 70 बार कट गया ये। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू साहब 70 हो गई। 8 की गुणा 70 से कर देंगे साहब, इसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 8 सत्ते 56। ठीक, यानी कि 560 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक, क्रय मूल्य को हम क्या कह सकते हैं और इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी कह सकते हैं हम इसको। ठीक, कॉस्ट प्राइस। और एसपी कहेंगे हम सेलिंग प्राइस, जिस पे वस्तु बेची जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1470 रुपये में 16, यार ये है देखो थोड़ी मिसिंग हो गई यहाँ पे, 16 सही 2/3% लाभ पर बेची गई। ये बेची नहीं है साहब, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो रहा है। इसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी साहब? 1/6। ठीक, मैंने बताया था हर वाली जो चीज़ होगी ये क्या होगा साहब? क्रय मूल्य। अंश में जो चीज़ होगी ये प्रतिशत लाभ या हानि होगी साहब। ठीक, ये वाली चीज़ अब ये लाभ पर बेची जा रही है कितने के? 1470 रुपये की। लेकिन हमारे अनुसार कोई वस्तु 6 रुपये की थी, 1 रुपये के लाभ पर वो वस्तु कितने रुपये में बेच दी साहब? 7 रुपये में बेच दी। यानी कि 6 की कोई वस्तु थी, वह वस्तु 7 रुपये में बेच दी। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे साहब? यानी कि 6 रुपये की कोई वस्तु थी, 7 रुपये में बेच दी 1 के लाभ पर। और सवाल के अनुसार 1470 रुपये में बेच दी गई साहब। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 210। ज्ञात हमें क्या करना है साहब? क्रय मूल्य।
या तो यहाँ पे मान रख देंगे हम इसका, या फिर यहाँ पे मान रख देंगे हम इसका। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 210 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब? 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुणा 210 कितना हो जाएगा साहब? 6×6 6 दूनी 12, 1260 रुपये की कीमत की वह वस्तु थी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3, ये भी साहब 16 सही 2/3%, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है कंप्यूटर में। 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 16 सही 2/3% की हमें फ्रैक्शन ज्ञात होनी चाहिए पहले सवाल के अनुसार। कितनी साहब? 1/6। ठीक, मैंने बताया था कि नीचे वाला जो होता है हमारा हर, ये क्या होता है साहब? क्रय मूल्य होगा। ठीक है साहब, लेकिन इसने क्या बताया साहब? यहाँ पे सवाल के अनुसार हमें चलना है। पहले वाले सवाल में साहब क्रय मूल्य गई थी कि इतने रुपए, शुरू वाले सवाल में बताया गया था रुपए दे रखे थे और प्रतिशत लाभ की गणना की गई थी, वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ पे हमें रुपए नहीं दे रखे, प्रतिशत लाभ की गणना की गई है, वास्तविक लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे चेंज हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा साहब? अब यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात कर रहा तो यह नीचे वाला जो हर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा साहब? ये विक्रय मूल्य होगा। ठीक, और ये वाला क्या होगा? लाभ या हानि, लाभ या हानि। ठीक है साहब, लाभ या हानि हो गया। अब एक बात बताओ आप, कोई वस्तु 6 रुपये में बेच दी गई, 1 का लाभ हो रहा है इसमें, तो उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए साहब। क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए एक बात बताइए, कोई वस्तु 6 रुपये की बेच दी 1 के लाभ पर, अगर लाभ ना हो तो वो वस्तु कितने रुपए की होगी साहब? 5 रुपये की हो जाएगी, यानी कि 6 में से 1 घटा देंगे हम। ठीक, अब हमें पता चल गया कि क्रय मूल्य हमारे पास कितने रुपए का है? 5 रुपये हो गए। ठीक, अब हम यहाँ से जब हमारे पास क्रय मूल्य आएगा तो क्रय मूल्य से अब हम जो है प्रतिशत लाभ ज्ञात कर देंगे। प्रतिशत लाभ, देखिए प्रतिशत लाभ मैंने शुरू में ही बताया था, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक, लाभ कितने रुपए का है साहब? यहाँ पे देखिए 1 रुपये का लाभ है ना, कितने पैसे साहब? क्रय मूल्य 5, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट अगर पता है कितनी है साहब? 20%। ठीक, या फिर गुणा में 100 कर लो साहब परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो गया साहब? 20%। अगले सवाल पर चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही, इसमें 8 है, ये इसमें भी मिसप्रिंट हो गया है कंप्यूटर के द्वारा, 8 सही 1/3% है, ये लाभ पर बेचता है। ठीक, 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साहब? इसमें 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए साहब हमें। कितनी होती है साहब? 1/12। देखिए यहाँ विक्रय मूल्य की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? विक्रय मूल्य अब जो है हर जो हो जाएगा हमारा ये विक्रय मूल्य होगा। ऊपर साहब लाभ या हानि होगी साहब। ठीक, लाभ या हानि,
लाभ की बात चल रही है साहब इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य। देखिए, कोई वस्तु 1 के लाभ पर 12 रुपये में बेच दी, अगर लाभ ना लिया जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा साहब? क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होगा साहब 11 रुपये। ठीक। प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है इसमें। फॉर्मूला क्या था साहब? सबसे पहले लाभ लिखेंगे, कितने रुपए का लाभ है? 1 रुपये का। क्रय मूल्य कितने हैं साहब? 11। 100 से साहब इसकी गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए। 11 नम 99, बच गया 1, 9 सही 1/11% का साहब इसका लाभ हो जाएगा। ठीक। अगले सवाल पर चलते हैं। किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर 25% हानि पर भेजता है, ये भेजता नहीं है साहब, बेचता है, बेचता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे हम साहब। इसमें क्या होती है साहब? 1/4। ठीक। किसी वस्तु को, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य है। यहाँ पर भी और लगा लेना है, थोड़ा कंप्यूटर का मिसप्रिंट चल रहा है। विक्रय मूल्य, ठीक है, ध्यान रखना जरा। ये होगा साहब, क्रय नहीं है ये, विक्रय मूल्य, विक्रय। ठीक, विक्रय मूल्य। ये हो जाएगा साहब विक्रय मूल्य। ठीक। अब ये 4 क्या हो गया साहब? यहाँ पे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। 1 क्या हो गया साहब? यहाँ पे लाभ या हानि। तो हमें यह पता होना चाहिए कि अब हानि की बात हो रही है, कोई व्यक्ति उस वस्तु को कितने रुपए में लाया होगा, यानी कि क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना होगा। सबसे पहले पता होना चाहिए। देखिए, 4 रुपये में कोई वस्तु को बेचा 1 रुपये की हानि पर, तो वस्तु कितने रुपए की आई होगी साहब? 5 रुपये की। अब हमें पता चल गया क्रय मूल्य का, हानि प्रतिशत हम ज्ञात कर देंगे। प्रतिशत हानि बराबर, हानि कितनी की साहब? 1 की। क्रय मूल्य कितना साहब? 5। परसेंटेज निकालने के लिए साहब 100 से गुणा, 20% की साहब इसमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक। अगले सवाल पर चलते हैं। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत हमें इस सवाल में ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 16 वस्तुओं का, 16 का क्रय मूल्य बराबर, वस्तु नहीं लिख रहे हम, ऐसे इस तरीके से लिख लेंगे, 16 का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर 14 का 14 का विक्रय मूल्य। ठीक। अब ये 14 का क्रय, 16 का क्रय मूल्य क्या है साहब? ये 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे साहब? 2 से काट लेंगे इसको, 8 दूनी 16, ठीक, 7 दूनी 14, यानी कि क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा साहब हमारा? ये हो जाएगा हमारा 7, ऐसे ही रहेगा, इधर 8 जो है 7 के नीचे पहुंच जाएगा अपॉन में। ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है? लाभ हो रहा है या हानि। देखिए, एक बात बताओ आप, कोई वस्तु 7 रुपये की खरीदी हमने और 8 रुपये में वह वस्तु बेच दी हमने,
तो लाभ होता है या हानि? ये 7 रुपये की कोई वस्तु 8 रुपये में बेच दी हमने, तो लाभ हो रहा है। कितने का लाभ होता है साहब? 1 का लाभ। लाभ की गणना साहब किस पे करेंगे हम? प्रतिशत लाभ या हानि की गणना किस पे करेंगे साहब? हम क्रय मूल्य पर करेंगे। और क्रय मूल्य कितना साहब? 7 रुपये। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद नहीं है तो साहब 100 से जो है हम भाग कर लेंगे। कितनी हो जाएगी साहब? ये हो जाएगा हमारा 14 सही, यानी कि 14 सत्ते 98। ठीक, शेष बच के 2, पढ़ना नहीं जाने का। तो 14 सही 2/7 प्रतिशत क्या हुआ साहब? ये 14 सही 2/7 प्रतिशत का हुआ साहब लाभ। ठीक, प्रतिशत लाभ। अगले सवाल पर चलते हैं। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करनी है इसमें हमें। तो पहले सवाल की तरह ही है जो पिछला सवाल अभी हमने किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 2750 क्रय मूल्य बराबर 2500 का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 25 से काट लेंगे साहब इसे हम। ठीक, 25 ही का ना 25, यहाँ से साहब 2 बच गए। 25 ही का ना 25 और 25 दाई 250। ठीक, तो ये होगा साहब क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 10/11। देखिए कोई वस्तु 10 रुपये की थी, 10 रुपये की लेने के बाद में वह वस्तु 11 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ साहब? 1 रुपये का लाभ हुआ। और कितने पर हुआ साहब? 10 पर। क्यों हुआ 10 पर? क्योंकि प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हम क्रय मूल्य पर करते हैं। 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है साहब? 10%। तो 10% क्या हुआ साहब? इसमें लाभ हुआ इसमें। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।